उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने देखा था ज्ञानी के 10 लक्षण होते हैं। एक होता है अभ्यास करने वाला विद्यार्थी और दूसरा होता है घर को लेकर चलने वाला ज्ञानी। ज्ञानी जो होता है, अंतर की गहरी समझ जिसके पास होती है वो ज्ञानी कहलाता है। स्कूल में नहीं गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, फिर भी वो ज्ञानी कहलाता है। ऐसे ज्ञानी के 10 लक्षण बताए हैं। ये ज्ञानी के 10 लक्षण ऊपर से अंदर नहीं जाते, अंदर से बाहर आते हैं। ऊपर से अंदर नहीं जाते, ये अंदर से बाहर आते हैं। जिसके अंदर हमने देखा था अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम् क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम् निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ज्ञानी के 10 लक्षण होते हैं, जिसके अंदर पहला हमने देखा कल अक्रोध। ज्ञानी कैसा होता है? क्रोध में नहीं भरता, जोश में नहीं आता, होश में काम करता है, तो वो ज्ञानी कहलाता है। अक्रोध को जो अपने जीवन में उतारता है वो ज्ञानी होता है। दूसरा ज्ञानी का लक्षण होता है वैराग्य। वैराग्य यानी घर छोड़ करके नहीं जाता वो, किंतु अंदर में किसी के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं होता, इतना लगाव नहीं होता कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। जहाँ मोह की साधना होती है वहाँ बंधन, उद्वेग और असत की प्राप्ति, सत की प्राप्ति नहीं होती, असत की प्राप्ति होती है। जो मोह में अटकता है, पहली बात तो बंधन में अटक जाता है। जहाँ मोह होता है वहाँ बंधन में अटक जाता है। बच्चों के मोह में, पति के मोह में, परिवार के मोह में, घर के मोह में, प्रॉपर्टी के मोह में अटक जाता है। उसको अपने एक बंधन तैयार हो जाता है। दूसरी बात उद्वेग, उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती, इसो हुयो तो कई करूँला, उसो हुयो तो कई करूँला, इस तरह से उद्वेग उसके मन में बना रहता है। और ऐसे लोगों को सत की प्राप्ति नहीं होती, वे ध्यान नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं हो सकते और आत्मा का अनुभव ले नहीं सकते। कौन? जो मोह में अटकता है वो कभी भी सत को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवानों, हमारे यहाँ विराग विगत राग यस्मात् वीतराग, जिसका राग भाव नष्ट हो गया है वो वीतराग। हमारे परमात्मा कैसे है? वीतरागी परमात्मा है। जहाँ द्वेष तो है ही नहीं, जहाँ राग भी नहीं है। जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ राग भी नहीं है। राग और द्वेष से जो 100 कोस दूर है, ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा होते हैं। और इसके लिए विराग ये ज्ञानी का लक्षण होता है। ज्ञानी कहीं चिपकता है नहीं, जहाँ से गया वहाँ से गया। लाडली याद आवता बैठा रहा, रोता बैठा रहा, उसी कई भानगड़ा व्याना करने रहे नहीं। आपोआप व्याना जीवन में इतो विराग रेवे कि जठे रेवे उठे आनंद में रेवे, जठू गया उठे उन्हें बातें भूल जाए, उन बातें चिटके नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं पत्नी से इतना लगाव, पैसों से इतना लगाव, परिवार से इतना लगाव, हर बात से लगाव लगाव लगाव, इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि वो उनको छोड़ करके रह नहीं सकते। ऐसे लोग कर्मों की निर्जरा बिल्कुल नहीं करते। कर्मों का भार उनका कभी कम नहीं होता। कहते हैं राजा विक्रमादित्य थे और उनके भाई थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को पत्नी मिली थी
इतनी सुंदर थी वो कि अगर पान खाती तो गला लाल दिखता उसका, बाहर से गला लाल दिखता, इतनी ज़्यादा कोमल चमड़ी वाली इतनी सुंदर उनकी पत्नी थी। और वो पृथ्वीराज जो है अपने पत्नी के पीछे इतना पागल था, इतना पागल था कि उसको कुछ सोचता नहीं था कि राज दरबार में जाके बैठना है, कुछ कर्तव्य करता है, कुछ भी नहीं। वो तो उसको छोड़ करके कहीं भी जाता नहीं था। पर जो व्यक्ति इतनी मूल्यवान होती है उसको कुदरत भी सुख नहीं लेने देती। हो गया है, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और ऐसी बीमारी हुई, ऐसी बीमारी हुई कि वो, हाँ, तो ऐसी बीमार हो गई कि कोई दवा उसको लागू ना पड़े। उसका नाम लाला देवी था, लाला दे। पहले ऐसी अपनी पद्धति थी, देवी नहीं बोलते थे, दे बोलते थे, लाला दे उसका नाम था। और इतनी बीमार पड़ गई कि आखिर एक दिन लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी अब दुनिया में नहीं रही है। ओहो, इतनी बात सुननी थी पृथ्वीराज को तो एकदम ऐसा हो गया कि अभी बेहोश हो जाऊं कि तब बेहोश हो जाऊं, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। और समय के अनुसार उसको उठा के ले जाना ही पड़ता है, स्मशान तक ले जाना ही पड़ता है। गांव के लोग आए और उसको उठाने लग गए। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती तुमको? मैं जिंदा बैठा हूँ और मेरे सामने लाला देवी को उठा करके तुम ले जा रहे हो। और लोगों ने उसको उठाया, लेके गए और कहाँ पहुँचे? स्मशान में पहुँच गए। स्मशान में जाने के बाद जो करना है वही करते हैं, लकड़ियाँ रखते हैं। दो गाड़ा लकड़ा में बांध धरेला, दो गाड़ा लकड़ा में बांध धरेला, सारा देसी आग लगाए, आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती, मारी कूण करेला संभाल, आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती। आखिर वही होना था। राजा ने क्या, लोगों ने क्या किया, उस पर लकड़ियाँ रख दी और उस लकड़ियों को क्या लगा दी, आग लगा दी। आग लगते, जब आग लगाई दी जाती थी तब हमारे इस पृथ्वीराज को तो लोगों ने पकड़ के रखा था। कहते हैं कि मैं आग लगाऊं देवनार नहीं, मारी लाला देरा शरीर में आग लागे आ बात मारा सहन वेला नहीं, मैं उन्हें आग लगाने वाला नहीं। तो उसने उसको पकड़ के रखा था और उसको आग लगा दी, आग लगा दी। जब तक आग चलती रही वो पृथ्वीराज वही के वही बैठा रहा। सच्चा बना हुआ प्रसंग है। पृथ्वीराज वही के वही बैठा रहा और जब आग शांत हो गई, सब लोग चले गए, तो पृथ्वीराज तो वही के वही बैठा रहा। अबे मन जावनो कठे, इन्हें छोड़ने મને કઠે જાવનો નહીં है, મને કંઈ જ કરવું નહીં, મારો ઘર નહીં, મારો પરિવાર નહીં, મારી લાલા દેને લોકોને રહેવું नहीं दियो, उन्हें आग लगाई दी, अबे मन जावनो नहीं। वहाँ वो संकल्प करता है, तो रांध्यो नहीं खावसु ले रे लाला दे निसंड, रे बास दे निसंड, बास दे, तो रांध्यो नहीं खावसु रे बास दे निसंड, मोब देखत ही बालिया मारा लाला देरा हड, मो देखत ही बालिया मारा लाला देरा हड। अरे मारा आख्यारा समोर मारी लाला देवी ने बाल ने राख कर दी थे, अबे मैं भी संकल्प करूँ, इरा आगे आगरी मते बनेड़ी वस्तु में खावनार, तो रांध्यो नहीं खावसु, थारा इर में जुको रांधड़ो रेला वो में खावनार नहीं। इस तरह का इतना बड़ा संकल्प किया, पर उसके बदले में उसको कोई निर्जरा हुई क्या, धर्म लगा क्या?
मोह के वश इतना कुछ भी करो, मोह के वश किया हुआ सारा व्यर्थ जाता है। जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वक़्त पे समझ जाते हैं किसी की आयु पूर्ण हो गई है, समझ ली बात, हो गई बात, और ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे नगर में पन्नालाल जी चंगेड़िया रहते थे और गुरुदेव के इशारे पे चलते थे, उठ गए उठे और बैठ गए बैठ। जब पन्नालाल जी तो काम करनो है, हाथ गुरुदेव हुजैला काम, इस तरह से इतनी आज्ञा का पालन करते थे। सवेरे सामयिक करके गए, 2 सामयिक करी और गुरुदेव आहार कर रहे थे तो समाचार आए कि पन्नालाल जी चंगेड़िया गले अपरा गया के, बस इतना शांत होगा। ओह, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ के वहाँ कवा छोड़ नहीं दिया, भोजन नहीं छोड़ा, शांति अपनी वैसी वैसी बनाए रखी। ज्ञानी लोग होते हैं, बात को समझ जाते हैं, बात को ध्यान में ले लेते हैं और रोते बैठते नहीं है। तो ज्ञानी का लक्षण होता है वैराग्य। जो राग में चिपकता नहीं है वो कौन होता है? वैराग्य होता है। हमारे भर्तृ राजा ने जब वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा उनको ज़्यादा स्त्रियों के प्रति आसक्ति थी। उनका श्रृंगार शतक कोई पढ़ता तो अच्छे अच्छे साधु अपनी साधुता छोड़ देते और संसार में लग जाते। श्रृंगार शतक ऐसा लिखा था उन्होंने। उसके बाद उनको वैराग्य आ गया तो वैराग्य में इतने गहरे डूबे, वैराग्य शतक उन्होंने लिखा। तो अच्छे अच्छे गृहस्थी लोग जो संसार में डूबे हुए थे सब छोड़ करके साधु बन गए। हमारे भर्तृहरि इतने ज़्यादा गहरे में उतरे हुए थे, सच्चे ज्ञानी थे। ध्यान के लिए गुफा में जा रहे थे, ध्यान के लिए गुफा में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा सच्चा हीरा पड़ा हुआ है। क्या देखा? वो तो हीरे पन्ने में ही रहे हुए थे, राजकुमार थे, तो वो देखा सच्चा हीरा पड़ा है। पर उनकी आँखों ने देखा ये सच्चा हीरा है, किंतु मन ने कहा इसका तेरा कोई लेना देना इसके साथ है नहीं। हीरे को छोड़ा और वो तो अंदर गुफा में चले गए ध्यान के लिए। उधर से 2 सिपाही आए, दोनों सिपाहियों ने साथ में घोड़े पे बैठे हुए थे। दोनों ने देखा यह हीरा पड़ा है, दोनों फटाफट कूद करके नीचे आए। एक ने पैर दबाया, दूसरे ने हाथ लगाया। उसने कहा मैंने पहले लिया है, वो कहने लगा मैंने पहले लिया है। दोनों आपस में लड़ने लग गए। दोनों के पास तलवारें थी, दोनों के क्या कर दी, एक दूसरे की गर्दन काट दी। हीरा तो वहीं के वहीं पड़ा रहा और सिपाही दोनों मर गए। भागवानों, राग और विराग में ये फर्क होता है। वही हीरा भर्तृहरि ने देखा था, वे देखा अनदेखा करके गुफा में चले गए ध्यान के लिए, और वही हीरा सिपाहियों ने देखा। दोनों को एक दूसरे की गर्दन काट करके मार दिया। भागवानों, इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है संसार करो, पर संसार के अंदर इतने मत चिपको कि उसके बिना आपका काम ही नहीं हो सके। आप हमेशा अंतर में सावचेत रहो। ज्ञानी का लक्षण है वैराग्य। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। इस तरह से ज्ञानियों के 10 लक्षण ज्ञानियों ने बताए हुए हैं, वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवानों, आज घड़ी का कांटा थोड़ा आगे सरक गया। मधुस्मिता जी का भजन होना चाहिए ऐसा मन बोल रहा था। इसके लिए मैं तू गाए ले, पचे उसी रोए तो मैं जल्दी आवरले उला, तो पहला तू गाओ। तो इसके लिए उनका भजन हमने सुना और उसके बाद
मेरा जो विषय था वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है और ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, ऐसा विश्वास रखते हुए मैं अब अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।